आज विभाजन विकास स्मृति दिवस सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पद यात्रा। सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, फंसे 14 लोगों का किया गया रेस्क्यू। टनल में फंसे एक मजदूर की तलाश जारी। टनल में भारी पानी भरने से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण। रांची में 6 छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन। राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने के बाद 15 अगस्त को तिरंगा रैली, 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। दिल्ली और बिहार समेत 12 राज्यों में 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आज विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस है। सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पद यात्रा। सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा। परिवार साझा करेंगे विभाजन की पीड़ा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही विभाजन की पीड़ा को परिवार साझा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, जहां आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पद यात्रा और साथ ही सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी। परिवार विभाजन की पीड़ा को साझा करेंगे और इस यात्रा में तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज मौन पद यात्रा निकाली जाएगी। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पद यात्रा का आयोजन किया गया है। और आज लखनऊ में जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक प्रस्तावित पदयात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बनेगी जिन्होंने विभाजन के दौरान अपार पीड़ा सही थी। और वही आज अयोध्या दौरे पर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। संतों के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने खुद ग्राउंड पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और कार्यक्रम स्थल भी तैयार है, जहां आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे और संतों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनका ये दौरा पूरी तरह धार्मिक और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संत ब्रह्मलीन महंत रामचंद्र दास और परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही इसके अलावा रायगंज स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर वहां के महंत को भी श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे 45 मिनट अयोध्या में रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 12:30 बजे से रामकथा पार्क हेलीपैड उतरेगा और यहां से वे सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद 12:45 पर हनुमानगढ़ी के इमली बाग में ब्रह्मलीन महंत संत रामदास को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीर, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, हालांकि बताया जा रहा है कि ये एक धार्मिक दौरा है, क्या कुछ तैयारी की गई है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि आज जो है दिगंबर अखाड़ा में जो है
जो परमहंस रामचंद्र परमहंस हैं उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। उसी के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और कहीं ना कहीं हनुमान गढ़ी के भी वो दर्शन करेंगे और दिगंबर अखाड़ा में हेलीपैड से वहाँ के हेलीपैड से हो रहे हैं। उसके बाद वो लखनऊ आ जाएंगे। शाम का उनका कार्यक्रम तो लखनऊ में लगा हुआ है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अयोध्या और अयोध्या से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल है वहाँ के महान साधु संत को लगातार जो है, चाहे उनके किसी भंडारे का आयोजन हो, चाहे किसी प्रकार से उनके किसी उत्सव का आयोजन हो, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अयोध्या में सम्मिलित हो रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है वो दिगंबर अखाड़ा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, दिगंबर अखाड़ा का। और वहाँ पर आज वो महंत रामचंद्र परमहंस के 23वीं जो पुण्यतिथि है उस अवसर पर जाएंगे और वहाँ के साधु संतों से कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी का भी जो प्रकरण हुआ है उसको भी लेकर के साधु संतों के साथ वो गोपनीय बैठक कर सकते हैं, यानी कि मंत्रणा कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में अयोध्या को जो है फिर से वही छवि दी जाए जिस तरीके से जो है पहले की अयोध्या। चूंकि चंदा चोरी के बाद एक अयोध्या के ऊपर कहीं ना कहीं एक कलंक लगा है और उसमें साधु संत भी काफी आहत है। क्योंकि अगर जिस तरीके से आपने देखा कि जो संसद में धरना हुआ, धरने में जो भगवा रंग पहन करके पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन किया, संत का एक रूप दिया, उससे कहीं ना कहीं संत समाज भी काफी आहत है इस प्रदर्शन को लेकर के। तो उस पर भी जो संत समाज है वो कहीं ना कहीं अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इस पर बंद कमरे में चर्चा कर सकता है। क्योंकि इस समय जो है किसी भी प्रकार से ऐसी अवसर पर जाने पर इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि वो संत हैं और हमेशा संत समाज से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से संत समाज को, सनातन को उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने उनका सम्मान किया है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए और सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये खड़ाए ब्रांड नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में अयोध्या, काशी और मथुरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे ऐसे ही देखा जाए, ये इसकी धुरी अगल बगल हमेशा घूमती रही है। तो ऐसे में 2027 का चुनाव भी है, चंदा चोरी का एक बड़ा आरोप भी लग चुका है, बड़ा कलंक भी लग चुका है अयोध्या के ऊपर। तो ऐसे में संत समाज को मैनेज करना और अयोध्या को मैनेज करना, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपने देखा संसद में किस तरीके से जो है चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाजी मारी और अयोध्या का पूरे विश्व स्तर पर उसका एक गलत इफेक्ट गया, एक मैसेज गलत गया। उससे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ध्रुवीकरण थी वो एक डगमगाती हुई नजर आई। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने विजय हासिल की। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि 27 में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। क्योंकि बीजेपी का जो चुनावी अभियान है वो अयोध्या से शुरू होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले से अयोध्या में अपने जो प्रत्याशी हैं पवन पांडे उनको उतार दिया था। यानी कि समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही थी उस पैटर्न पे समाजवादी पार्टी ने चलना शुरू कर दिया है। तो तमाम ऐसे पैटर्न हैं जो अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने इसके अपने चुनावी जुगल की एक प्रकार से कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में अयोध्या, मथुरा, काशी जो भारतीय पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो उसकी जो अहम चुनावी एजेंडा माना जाता है, उसके बाद उसमें अगर कहीं फेल नजर आएगी तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकती है। क्योंकि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी डगमगाई तो दिल्ली की कुर्सी कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। तो ये बहुत ऐसे पैटर्न हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं लगातार मेंटेन रखते हैं और लगातार संत समाज से बैठक करते हैं, बात करते हैं। जब संत समाज के बीच में जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो वो मुख्यमंत्री के हाव भाव से नहीं जाते हैं, एक संत के उसे हाव भाव से मिलते हैं। और संत समाज, सभी संत समाज के लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश धार्मिक यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर आयोजित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन पर लगाया है प्रतिबंध। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा प्रतिबंध। ड्रोन, UAV, UAS और
क्वाडकॉप्टर पर रोक लगेगा। ऐसे में पैराग्लाइडर, पैरामीटर और राइड ग्लाइडर भी प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि हॉट एयर बलून और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट पर भी रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों शोरों पर है और ऐसे में ड्रोन को लेकर भी यहां पर रोक लगा दी गई है। 16 अगस्त 2026 तक ये जो प्रतिबंध है वो लागू रहेगा। तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 16 अगस्त तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ड्रोन, यूएवी और यूएस पर रोक लगाई गई है और साथ ही ये 16 अगस्त तक रोक यानी प्रतिबंध रहेगी। और स्नेक कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्नेक कमल, देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है सुरक्षा को लेकर। अब देखिए ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह के जो है प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं अभी? दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को लाल किले के पास होने वाले मुख्य समारोह प्रधानमंत्री के संबोधन के चलते रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट हर जगह जो है कई बदलाव किए गए हैं। दिल्ली में क्योंकि एक दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तो नो फ्लाइंग ड्रोन होता है, यानी किसी तरह से जो है ड्रोन हो चाहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, उस पर प्रतिबंध हर साल रहता है। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर तमाम जो है ये बदलाव किए गए। इसके साथ ही साथ जो है 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच दिल्ली आने जाने वाले या दिल्ली से कहीं निकलने वालों को जो है सबसे पहले अपनी यात्रा का योजना बनाते हैं। नागपुर रेलवे ने जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 13-16 अगस्त तक सुरक्षा बढ़ा दी है। यात्रियों को सलाह दी गई कि स्टेशन पर पर्याप्त समय से पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों को जांच में सहयोग दें। किसी से कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर 139 से संपर्क करें। वही अगर नई दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली जंक्शन पर दिल्ली की बात कर लें, राजेश निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला समेत जो है स्टेशन है, यहाँ पर 11 अगस्त से 15 अगस्त तक की जो व्यावसायिक पार्सल होते हैं उनकी बुकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग पूरी तरह बंद रहेगी। बाहर से आने वाला कोई भी पार्सल जो है सीधी सेकंड क्लास लगेज रहे, ग्लास पार्सल, वैन, डिमांड पार्सल, सभी वैन पर जो है लागू की सभी पार्सल वैन पर लागू रहेगी। सामान्य पार्सल सेवा 16 अगस्त से बहाल होगी। इन 5 स्टेशनों पर पार्सल गोदाम, प्लेटफॉर्म, पैकेजिंग सभी पूर्ण खाली रखे जाएंगे। यात्रियों को अपने कोच में निजी सामान रहने की अनुमति होगी। इस दौरान पंजीकृत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जरूरी सुविधाएं एक सुरक्षा जांच के बाद भेजी जा सकेंगी। 15 अगस्त को सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और दिल्ली शाहजहां का जो रेल ट्रैक है वो बंद रहेगा। ये आसपास से गुजरने वाले जो है ट्रेन है सुरक्षा कानून का जो 2.5 घंटे का ब्लॉक रहेगा। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो है जो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। वहीं मेट्रो की अगर बात करें तो दिल्ली में तो 15 अगस्त को यात्री सुविधाओं के लिए सामान्य की तुलना में पहले ज्यादा शुरू होगी। सभी लाइनें जो सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। सुबह 4 से 6 तक के बीच में मेट्रो जो है 15-15 मिनट के अंतर आएगी। सुबह 6 बजे बिल्कुल। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस से पहले काफी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त से पहले यूपी में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान ये चलाया जा रहा है। प्रदेश में कई शहरों में तिरंगा रैलियां और यात्राएं की जा रही है और इसके साथ ही साथ एकता और देशभक्ति का संदेश देंगे जागरूकता कार्यक्रम। और इसके साथ ही एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए नजर आएंगे। रैलियों को लेकर कई शहरों में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगी। सुरक्षा दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा पूरा प्रदेश। वही बड़ी खबर, जहां 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही प्रदेश के कई शहरों में भव्य तिरंगा रैलियां और यात्राएं की जा रही हैं। इसके साथ ही एकता और देशभक्ति का संदेश, जागरूकता कार्यक्रम
किया जा रहा। रैलियों को लेकर कई शहरों में ट्रैफिक रूट डाइवर्ट है और साथ ही स्वतंत्रता दिवस के पहले तिरंगे के रंग में रंगा पूरा उत्तर प्रदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों में यह अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। रैलियों को लेकर यहां पर आगे बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा यात्रा लेकर इस रैली में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रैलियों को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं और देखिए, हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बाद कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। तमाम युवा इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हो चुका है। तमाम महिलाएं, कलाकार और प्रदेशवासियों सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए, इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई। और चमोली से बड़ी खबर, जहां अब तक 14 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है। टनल में 22 मजदूर फंसे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चमोली में ये बड़ी जानकारी और अब तक 14 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है। टनल में 22 मजदूर फंसे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो चमोली से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चमोली में टनल में काफी मजदूर फंसे हुए हैं और इस बीच 14 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है और बताया जा रहा है कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या 22 है। तो चमोली में टनल में 22 मजदूर फंसे हुए और अब तक 14 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यमुना नदी में डूबने से आपको बताते चले कि एक बड़ा हादसा हो गया और इस बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यमुना नदी में डूबने से हुई युवती की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी है। राज्य मंत्री और कौशाम्बी की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने तिल्हापुर गांव पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और मृतका की मां को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। प्रभारी मंत्री ने परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और आगे भी हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि युवती यमुना नदी में स्नान करने गई थी और इसी दौरान गहरे पानी में पैर फिसलने से भी डूब गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो यमुना नदी में डूबने से एक युवती की मौत की खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो इस घर की लड़की गरीब परिवार की है, बिना बाप की बेटी है, करिश्मा, और माँ का नाम रामपति था। जब डूब गई वहाँ पर तो सरकार की तरफ से आज माँ को 4 लाख की चेक यहाँ पर देने आई थी।
और मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के नेतृत्व में बड़तर तिराहा स्थित केशरवानी धर्मशाला के बाहर कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और इस बीच प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर निर्माण हटाया और जमीन खाली कराई। बताया गया कि कॉरिडोर के लिए जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी थी। बस्तर तिराहा पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की योजना है। पर्यटन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर भी 4 दिन की मोहलत दी गई है। समय सीमा में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। कॉरिडोर में एक नया गेट बनना है, जिसके निमित्त हम लोगों ने पहले यहाँ लैंड एक्विजिशन किया हुआ है। कहा भी गया था लोगों से कि अपना हटा लें, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं। तो अब इन लोगों को कल बताया गया था, अब इन्होंने हटाना शुरू किया है और जल्दी हमें पूरा खाली करा लेंगे। उनके पैसे सभी न्यायालय में जमा है, वो अपना क्लेम करके न्यायालय से पैसे ले लें। बाकी माननीय न्यायालय का अगर कोई आदेश होता है तो उसका पालन करें। और महोबा में संगठित जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी शशांक सिंह के निर्देशन में कबरई पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बीता उत्तर में न्यू गणेश ग्रेनाइट क्रेशर के आगे खेती की झाड़ियों में दबिश दी पुलिस ने मौके से जुआ खेलते खिलाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी फरार हो गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,11,600 रुपए नगद, 52 ताश के पत्ते, 4 सिल पैक और 7 मोबाइल फोन, जुए में इस्तेमाल 4 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 आरोपी को मौके से ही हालांकि फरार हो गए हैं। जुए के बड़े गिरोह का ये बड़ा भंडाफोड़ पुलिस करते हुए नजर आई है और अब पुलिस ने 9 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 4 आरोपी हालांकि फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जरूर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 9 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। हरदोई पुलिस ने कई चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त चोरी की अलग अलग 4 घटनाओं से जुड़े हुए थे। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और कांस्टेबल शामिल थे। बुलंदशहर में एक साथ 2 जगह विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। गुलाटी कोतवाली क्षेत्र के कैथाला गांव में गन्ने के खेत में अजगर ने एक जंगली शियार को पकड़ लिया, जकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अजगर ने धीरे धीरे शियार को निगल लिया और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं खुशहालपुर गाँव में गन्ने के खेत में एक विशालकाय अजगर रेंगता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे में दोनों अजगरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वनकर्मी भीष्म सिंह और रामवीर ने दोनों अजगरों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अजगर के मिलने के बाद यहां दहशत फैलती हुई नजर आई। हालांकि वन विभाग की टीम को तुरंत सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों ने जरूर यहां राहत की सांस लेती हुई नजर आई। बताया जा रहा है खुशहालपुर में विशाल अजगर मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा के मलकपुरा असेंबली में खुंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। निलारी क्षेत्र के गांव में 2 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। खास बात यह है कि बीते 1 सप्ताह में ये लगातार तीसरा तेंदुआ है जो कि वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।